तो योगी जी भी कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाइए। और हमारे यहाँ तो अजीब व गरीब कैरेक्टर हैं, यानी कि थेथर कैरेक्टर। जेल से निकलने के बाद वो तो बहुत बढ़िया कंपनी में हम कार्यरत थे। कौन समाज, कैसा समाज, मैं क्या मार खाने जाऊं? मेरे पे 12-13 FIR है, आज तक कोई व्यक्ति FIR नहीं किया है। जितना केस है सब सरकारी है। मैंने लोगों का ओपिनियन लिया है, मैंने स्कूल में, कॉलेज में खराब रोड एक्सीडेंट सब कुछ दिखाया है। उसके बाद क्या हुआ? पब्लिक जान से मारने के लिए उतारू हो गया था। आइए वीडियो बना के जाइए, चमचागिरी करके जाइए, 2 टाइम खाना खा के जाइए, पवन सिंह के साथ फोटो खिंचवा के जाइए। अरे मेरे से बड़ा सेलिब्रिटी कौन है आज के डेट में? तो मैं जाऊं उन लोगों से फोटो खिंचवाने? तो आजकल बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ और बेटी नचवाओ, ये सुनो। बेशक सजा दो मुझे, लेकिन सजा देने वाला भी गुनहगार नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई लड़की अगर फिटिंग टी-शर्ट पहन के घूम रही तो वो अश्लीलता है। वो रेप के लिए प्रेरित कर रही है युवाओं को। तो अश्लीलता कहाँ है? इसको देखिए ना, हमारे घर की बेटी नाच रही है, मैं तो नाचने वाली को गाली दे रहा हूँ ना कि मत नाचो। हाँ। मेरे को इन्विटेशन नहीं दिया जाता था शादियों में कि गाली गलौज करता है, पंडितों के नाम खराब कर रहा है। आज पे गए तो इंटरव्यू नहीं दिया, यहाँ जाकर फोन करके गाली गलौज कर दिया तो 10 मिलियन चला गया, तो हो गया नाम। तो और भोजपुरी में तो होबे करता है, आपके पॉडकास्ट में बोल देता हूँ, होता है, रोज होता है, डेली होता है, हर गाने के लिए होता है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AMS की बातों पे। तो आपने एक लाइन सुनी होगी, जो जैसा करता है उसका वैसा करो, जैसी करनी वैसी भरनी, और जो जैसा करे उसका वैसा ही करो। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एकदम, मतलब जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही करने वाले मोस्ट इंटरटेनिंग कैरेक्टर चंदन उपाध्याय जी। नमस्ते भैया। नमस्कार। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया है। और कोई गलत तो नहीं बोला ना? जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करते हैं, और वैसा ही करना चाहिए, वैसा ही लोगों को बनना भी चाहिए। तो योगी जी भी कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाइए। और हमारे यहाँ तो अजीब व गरीब कैरेक्टर हैं, यानी कि थेथर कैरेक्टर। तो हम पहले शुरू करते हैं आपके जन्म स्थान से। एकदम आपका जन्म कहाँ, शुरू से आते हैं, पढ़ाई कहाँ से, एजुकेशन हुआ है, थोड़ा इसको बताइएगा, क्योंकि लोग आपको जानते हैं लेकिन ये सब बेसिक सी जानकारी कोई नहीं जानता है। देखिए, सोशल मीडिया पे सब कुछ बताना जरूरी भी नहीं होता है। हाँ। सोशल मीडिया पे जिस तरह जिस रूप में आपको लोग पसंद करते हैं, आपको वही बने रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट बनिएगा तो तुरंत खत्म हो जाइएगा। और सोशल मीडिया पे आप हमेशा देखते हैं कि लोग वायरल तुरंत हो जाता है, 10 दिन नहीं टिकता है, गायब हो जाता है। हम लोग लगातार लगभग 27 महीना से काम कर रहे हैं, हर दिन पहला दिन से बेहतर होते जा रहा है। तो जन्म कहाँ लिए, कर्म कहाँ हुआ, कहाँ पैदा हुई, ये सब पढ़ाई कहाँ से, ये सब मायने नहीं रखता है। क्योंकि आने वाले समय में अब स्किल काम आएगा, डिग्री नहीं। डिग्री यानी रद्दी का पेपर, पढ़े कितना है उससे मतलब नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी से ज्यादा कमाते हैं, ये मोस्ट पॉइंट वाला बात है। तो जन्म तो हुआ है सिवान में, एक छोटा सा गांव है सिवान जिला में, बसंतपुर गांव, वहां मेरा जन्म हुआ। हमारे पिताजी जो है बेतिया के एक मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, और यहीं पे उनका देहांत हुआ, यहीं पे हमारी माँ लेके आई, और यहीं से हम पढ़े लिखे। जब मैं 2 साल का था तब हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। तो इसके बाद कुछ बताने का जरूरत नहीं है कि पढ़े कैसे, लिखे कैसे और यहाँ बैठे कैसे हैं, सब कुछ पब्लिक समझ जाएगा। जिस इंसान का पिताजी का 2 साल के उम्र में देहांत हो जाए, उसका परवरिश कैसे हुआ होगा, बहुत अभाव में। इसी वजह से हम एक तरह से ढीठ हो गए। डर किसी चीज का नहीं है, खोने का कुछ डर नहीं है, तो फिर डरता वो है जिसको बहुत चीज का लोभ रहता है। ना सम्मान का यहाँ मोह है और ना ही अपमान का डर है। तो इसलिए हमारा लोग पसंद करता है। जो है बेबागी से बात बोलना है, बात खत्म, किसी से डरना है? किसी, देखिए डरना किससे है? मौत से पहले मौत आना नहीं है, तो फिर डर किस बात का? डर के नहीं जीना है। और ये समाज में अगर स्थान प्राप्त करना है तो मेरे ही जैसा बनना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करिएगा तो लोग आपको झाड़ू थमा देगा कि लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा सोशल मीडिया का शुरुआत उसी तरह हुआ था, जेल से निकलने के बाद हुआ था। बहुत बढ़िया कंपनी में हम कार्यरत हुए कि आज इस समाज से डरे नहीं। जेल, आप बोल रहे हैं जेल से निकला, तब जेल क्यों गए थे और कब गए थे? मेरे पे 12-13 FIR है, आज तक कोई व्यक्ति FIR नहीं किया है। जितना केस है सब सरकारी है। छोटे छोटे स्तर पे हम लोग समाज सेवा करते थे। अपने चंपारण में बहुत बड़े प्रखर हिंदूवादी थे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS वाले हिंदूवादी थे। तो IT एक्ट लगता गया, सामाजिक सौहार्द खराब करने का, एंटी मुस्लिम कन्वेंसी हम लोगों का रहता था वीडियो में। तो इन सब चीजों से मुझे जिंदगी में बहुत सारा प्रताड़ना झेलना पड़ा। आज देखिए, मैं ना कांग्रेसी हूँ, ना भाजपाई हूँ, ना ऊंचा हूँ, ना नीचा हूँ, ना पंडित हूँ, ना छोटा जात हूँ, ना बड़ा जात हूँ। हमारा कोई कैरेक्टर नहीं है। मैं सबसे मिल के रहता हूँ, सबके साथ वीडियो बनाता हूँ, सबको गाली देता हूँ, सबका विरोध कर देता हूँ, किसी का भी तारीफ कर देता हूँ। मेरा कोई विचारधारा नहीं है। इसी वजह से आज हमारा काम इतना बढ़िया चल रहा है, आप लोगों की वजह से। तो हमारे से तो लोगों को सीखना चाहिए कि यहाँ काम करना कैसे। सोशल मीडिया पे माइक खरीद लेना, मोबाइल ले लेना, 50 को वीडियो बना लेना, 1 मिलियन चला लेना बहुत बड़ा बात नहीं है। यहाँ बड़ा बनना बड़ा बात नहीं है, बड़ा बने रहना बड़ा बात है।
तो जब आप विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस में थे, क्या उसके कारण कुछ हिंदू मुस्लिम के कारण आप जेल में गए थे? अरे हिंदू मुस्लिम क्या, हम लोग अभी भी मैं वही हूँ। हाँ। अभी भी मैं कट्टर वाला ही हिंदू हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे गला नहीं फाड़ता हूँ कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, मुसलमानों को निकाल दो, ये कर दो। ओवैसी के बारे में, मौलाना साद के बारे में, जितना भी मुस्लिम लोगों का अभी पहलगाम में हमला हुआ, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। क्या मेरे वीडियो बना देने से तुरंत हमला हो जाता? सोशल मीडिया पे आपको कैसे रहना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप तुरंत ज्यादा बोलिएगा, पुलिस उठा के ले जाएगा। आप हाँ। जो करते हैं वो नहीं कर पाइएगा, माँ बाप आपका रोएगा। तो आप पहले अपना देखिए। बिहार सरकार का हैसियत नहीं है कि 10 रुपया डेली का भी नौकरी हमारे जैसे पढ़ा लिखा युवा को दे दे। आज के डेट में बिहार में पेट पालना इतना मुश्किल हुआ है, अभी कितना समस्या आ रहा है। आप किसी ब्लॉग में जाइए वीडियो बनाने तो वहां केस हो जाता है, हॉस्पिटल में जाइए तो लोग मारता है, अश्लीलता पे नाच गाना कीजिए तो पुलिस अब केस कर रहा है। तो युवक क्या करेगा बताइए? पेट कहाँ से भरेगा? फिर 90 के दशक में कट्टा लेके घूमना पड़ेगा या फिर शराब बेचना पड़ेगा। आसान उपाय है। तो युवाओं के लिए सोचिए ना। सोशल मीडिया आज के डेट में बिहार का 2 लाख से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहा है और अपना पेट भर रहा है, यानी 10 लाख लोगों का पेट भर रहा है सोशल मीडिया से। अब चाहे वो जैसे भी कर रहा है, गाली दे के कर रहा हो, गाली सुन के कर रहा हो, अश्लीलता फैला के कर रहा हो, कोई विकल्प बचा ही नहीं है हमारे समाज में। तो ये सब चीजें चलता है और हमको देख के तो बहुत लोग जलन करते थे, अब तो बहुत लोग सीखने आते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम देख। मैं आता हूँ। आप जब कॉलेज में पढ़ते थे, थोड़ा मैं आता हूँ उधर में, जब कॉलेज में पढ़ते थे कोई लव लाइफ में कुछ गर्लफ्रेंड, क्योंकि अभी आप इस रॉ में बात करते हैं किसी से। हूँ मैं आपको लव तो सब कोई करना चाहता है। हमारी माँ हमको लव करने का मौका ही नहीं दी। आज हमारा 15 साल हो गया शादी किए हुए, किसी को लगता नहीं है कि अभी हमारा शादी हुआ है। बहुतों को नहीं लगता। मेरा 18 साल की उम्र में ही शादी हो गया था, तो क्या लव करेगा? जिम्मेदारी से बंधा हुआ क्या लव करेगा? कौन लड़की का एक ग्रीटिंग्स खरीदने का जिसके पास पैसा नहीं है, उससे कौन लव करेगा? जिसकी माँ काम करके उसको कॉलेज भेज रही है, स्कूल भेज रही है, वो क्या हाई प्रोफाइल बन के जाएगा? साइकिल से जाने वाले कोई गर्लफ्रेंड होती है? तो ये सब करने से पहले ही शादी हो गया और कभी सूझा ही नहीं पेट कैसे भर जाए, इसी में आदमी उलझा रहता था। तो प्यार कहाँ से करेंगे और लड़कियों को पिज्जा कहाँ से खिलाएंगे? अभी आप जो हमको देख रहे हैं वो तो मैं 6-7 महीना से बना हूँ। इसके पहले तो मैं एकदम फकीर था ना। अच्छा। हमको कोई पूछने वाला नहीं था। हमको तो इंटरव्यू पटना में कोई नहीं देता था। आज वो लोग हमको बुलाते हैं कि मेरे दफ्तर आके पानी पी जाइए और मैं नहीं जाता हूँ। मैं उनसे ये बोलता हूँ कि मैं तुमको गाली नहीं दे रहा हूँ इस बात के लिए, यही तुम्हारे लिए बढ़िया है। मैं नहीं जाता हूँ। जब मैं बुलाया तुम नहीं आए थे। आप जाइएगा, कम सब्सक्राइबर वालों का तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। यहाँ पे कोई किसी को इंटरव्यू ही नहीं देना चाहता है। और आज हमको चुनाव में बुलाया जाता है आईफोन देने के लालच से। तो मैं 14,000 का मोबाइल लेके कितना कमा लेता हूँ, मैं आईफोन लेके भी उतना ही कमाऊंगा। तो मुझे दिखावा से नफरत है। मैं जो हूँ वही दिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग हमको गलत समझे। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं और चाहते हैं कि मैं गलत लोग मुझे समझे? चाहता हूँ कि लोग हमको गाली से गलत समझे। मुझे शराफत से बड़ा नफरत है। हाँ। क्योंकि शराफत ने बहुत कुछ बर्बाद किया है। आप यानी कि एक बहुत ही लंबा सा अरसा देख चुके हैं, शराफत में कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, आपको देखेगा भी नहीं। आप वीडियो पॉजिटिव बना लीजिए, वीडियो चलेगा ही नहीं। पॉजिटिविटी देखने के लिए गीता, रामायण, महाभारत, कुरान रखा हुआ है। यहाँ नेगेटिविटी फैलाइएगा तब भी लोग देखेगा। सोशल मीडिया पे बने कैसे रहना है, कभी आइए हमारे कॉलेज में टिप्स देंगे, या फिर हमारा काम घर बैठे चलता कैसे है। कोरोना हो जाएगा तो आपका पॉडकास्ट चलेगा, लॉकडाउन में चलेगा, बारिश में चलेगा, आंधी तूफान सुनामी में चलेगा, हमारा तो चलेगा ना जी। हमको सिर्फ फोन लगाना है। तो इसके लिए मैंने कितना गाली खाया है, गाली सुना है, केस मुकदमा झेला है। अभी लोग समझता है कि आराम से फोन लगा देते हैं, बतिया लेते हैं। कानूनन अपराध के श्रेणी में आता है ये। तो जो सर पे कफन बांधेगा नाम तो उसी का होगा। आप अभी बेवजह जलते हैं, गाली देते हैं, या हमारा बहुत लोग नकल करता है। तो जो नकल करने आता है वही हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि है। जिस चीज का नकल होने लगे समझिए वो सक्सेस है। तो ये सारा सोशल मीडिया पे ये कहानी है। आपके दिमाग में कैसे आया था कि मैं फोन पे इंटरव्यू लूं, या क्या आपने इससे पहले कभी किसी टाइप का वीडियो बनाने का प्रयास किया था? देखिए, मैं लगभग 1.5 साल तक रोड पे था। रोड पे ही था, बाइक से रोड पे ही था। मैंने बहुत वीडियो बनाया, कॉल इंटरव्यू। किस टाइप का वीडियो बनाया था रोड पे, बाइक से? पॉलिटिकल। अच्छा, पॉलिटिकल विकास पे। विकास रिपोर्टिंग टाइप पे मैंने बनाया है। मैंने हर रैली कवरेज किया है, मैंने लोगों का ओपिनियन लिया है, मैंने स्कूल में, कॉलेज में खराब रोड, एक्सीडेंट, सब कुछ दिखाया है। उसके बाद क्या हुआ, पब्लिक जान से मारने के लिए उतारू हो गया था। तो मुझे कोई इंटरव्यू ही नहीं देता था। कारण ये था कि मेरा सब्सक्राइबर कम है। अब मैं सब्सक्राइबर रातों रात कहाँ से लाऊं?
तो मैंने सोचा, और मैंने कॉल इंटरव्यू कोई पढ़ाई करके नहीं किया है, ये तो आवश्यकता आविष्कार का जननी होता है। हमको आवश्यकता लगा तो ये हो गया। मैं जितना लोग मेरे को इंटरव्यू नहीं देता था, तो मैं 3 बजे 2 बजे रात को फोन करके गाली देना शुरू किया, एक तरफ से रिकॉर्डिंग करके कि उसको बेइज्जत करूंगा कल, और वो चलने लगा धड़ाधड़। मैंने कितना को गाली दी। मैंने खेसारी लाल के मैनेजर विवेक भैया है, तो उनसे राय हो गया, मैंने उनको फोन लगा के बोल दिया कि तुम हमको इंटरव्यू देगा कि कुछ चाहता है। वो सारा चीज रिकॉर्ड हो गया, मैंने डाला तो वो 2 मिलियन चल गया। उधर से खेसारी लाल के मैनेजर खुश थे कि अरे चलो भाई, खराबे बोला लेकिन चला तो सही। उनको व्यू से मतलब है ना, ये सबको व्यू से मतलब है भैया। सन्नी लियोन से लेके और ऐश्वर्या राय तक को व्यू, सबको व्यू से मतलब है। तो व्यूज जब 2 मिलियन आया, चंदन ने हमको नेगेटिव बोला और वीडियो 20 लाख लोगों ने देखा, यानी चंदन को कम देखा, विवेक सिंह को ज्यादा देखा, तो सक्सेस होने लगा। तो मैं जानबूझ के ये सब करने लगा, और करते 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 लोग पैसा दे के बोलने लगे कि हमको कॉल करो। तो ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है। अभी आपका चलते चलते अगर हाथ टूट जाता है या पैर में चोट लग जाता है, कहीं से भी 10 मिनट के अंदर आप हैंडी प्लस खोज ही लीजिएगा। वही मेरे साथ हुआ। ये कोई पढ़ाई करके मैं नहीं आया कि कॉल इंटरव्यू सोच के नहीं आया, मुझे लोग इंटरव्यू ही नहीं देता था। अब आप बताइए, आप हमसे इंटरव्यू मांग रहे हैं और मैं बोलूं कि तुम्हारा इंटरव्यू लेने लायक अभी हैसियत नहीं है, आपको कितना दुख पहुंचेगा सोचिए। इंसान आप भी है, इंसान हम भी, 2 हाथ आपका भी है, 2 हाथ हमारा ही है। तो समाज से बहिष्कृत आदमी था चंदन उपाध्याय, इसलिए मैं आज रूडली रहता हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अपने विचार में विनम्रता नहीं लाता हूँ। मैं वो सब झेला हूँ, मेरे साथ समाज खराब किया है, और मैं सबसे कम सब्सक्राइबर वालों को पहले इंटरव्यू देता हूँ। और मेरे इंटरव्यू ले लेके लोग 50,000 रुपये महीना कमाते हैं। दबा हुआ चैनल लोगों का उठ जाता है। मैं अपने चैनल पे थोड़ा अच्छा लैंग्वेज में बोल देता हूँ, लेकिन दूसरे चैनल पे मैं बहुत तगड़ा इंटरव्यू देता हूँ ताकि उसका चल जाए। बहुत लोग आया हमसे ही आगे बढ़ के मेरे पीठ में खंजर घोंपने का भी कोशिश किया, वो लोग आज कुत्ता का जिंदगी जी रहा है। सोशल मीडिया पे मेरा विरोध करने वाला का आज स्थिति देख लीजिए, कहीं नहीं है। 3-4-5 लोग जो है वो दिखते भी नहीं है, दिखते ही नहीं है। 1-2 नाम भी गिनवा दूंगा अगर आपका इजाजत होगा तो। अरे ले सकते हैं। विकास राज एक्सपोज मीडिया हमको बोला था कि जनरल मीडिया को हटा देंगे, मतलब क्या बोला था, फॉरवर्ड मीडिया को हटा देना है। 2 ग्रुप में बांट दिया मीडिया को, आज खुद नहीं है, तो विलुप्त हो गया है ऐसा लग रहा है। हमको गाली दी, बहुत सारा लड़की हम पे आरोप लगाई, जिसके साथ मैंने गलत करने के लिए मना किया था कि खराब है, हमको यौन शोषण किया है, कोई प्रूफ नहीं मिला। हमारा काम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, वो लोग खत्म हो गया मार्केट से। मतलब आपको ऑफर मिलता है, सामने से आप नहीं करते तब आप पे आरोप लगता है। आप कोई लड़की कहेगी हमसे शादी कर लीजिए, हमको अपने गर्लफ्रेंड बना लीजिए, हमारे साथ होटल में चलिए, दारू पिलाइए, सेक्स कीजिए। लड़कियां कहती हैं ये सब। लड़कियां भाई क्या चीज का कमी है? पहले एक मर्द के पास एक ही चीज का कमी था, पैसा। कुरूप थे, अब वही पैसा आ रहा था, आज सुंदर हो गए हैं। बड़ा बाल तो मेरा तब भी था जब मेरे पास 10 रुपए नहीं था, हैंडसम तो तब भी थे, कपड़वा बढ़िया तो तब भी पहनते थे, लेकिन पैसा नहीं था ना। अब पैसा हो गया था, हमसे ज्यादा खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई नहीं है। जब इनका अनलीगल डिमांड नहीं माने जाते थे, 100% आरोप लगाते हैं, तो हमें कुछ नहीं पड़ा। हमको नेगेटिव ही पॉपुलैरिटी चाहिए। मुझे पता है कि यार टिकना कैसे। मैं नीलकमल सिंह, एलन मस्क, इन लोगों का आर्टिकल पढ़ता हूँ। नीलकमल सिंह का कहना है कि पब्लिक आपके बारे में क्या बोलता है इस पर ध्यान मत दीजिए, पब्लिक आपको सुनता है इस पर ध्यान दीजिए। कुछ भी बोले बस सुनना चाहिए, वीडियो चलना चाहिए, कुछ भी वीडियो चलना चाहिए। सारा आधार पैसा का है। पवन सिंह क्यों वीडियो बनाते हैं? खेसारी जिम करा रहे हैं लड़की को बैठा के, कुछ नहीं सोच रहे हैं कि उनकी बेटी देख रही है, उनकी माँ देख रही है, उनकी बीवी देख रही है। पैसा चाहिए ना। उनकी माँ को पता है कि मेरा बेटा 2 करोड़ के गाड़ी पे चढ़ता है। अब वो किसको जिम करा के ला रहा है, किसके साथ शो के ला रहा है, ये कुछ मैटर नहीं करता है। ये स्थिति है बिहार का हमारे। बुराई तो सबको ही चाहता है कि हट जाए, लेकिन बुराई देखता कौन है? मेरा वीडियो खराब होता है, मैं मानता हूँ मेरा वीडियो खराब है, को देखता कौन है? मेरे जैसे आदमी को तो 6 महीना में सोशल मीडिया से आउट हो जाना चाहिए ना। ये देख कौन रहा है बताइए? देवर भौजाई का, ससुर पत्तों का, ये सब जितना वेब सीरीज आ रहा है जो पोर्न वीडियो से भी खराब होता है, उत्तेजित करने वाला होता है, तुरंत रेप के लिए प्रेरित करने वाला होता है, ये सब कौन देखता है? 30-30 मिलियन, 40-40 मिलियन। तो समाज में बहुत दोगले किस्म के लोग हैं। ये करेंगे खुद स्वयं कम्बल में घुस के वही काम, और उसमें से बाहर निकल के आपको गाली देंगे उस काम के लिए, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जब आप जब रिपोर्टिंग छोड़ दिए, समाज के लिए आवाज उठाना छोड़ दिए, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ मिलना था। कौन समाज? कैसा समाज? मैं क्या मार खाने जाऊँ? मेरे पे जितना भी केसेस चल रहा है सब समाज के लिए आवाज उठाने के लिए। मैंने किसी का छियतरी किया है, किसी का बेटी भगाया है, कहीं चोरी किया हूँ, कहीं डकैती किया हूँ, कोई भी आरोप मेरे पे कोई पब्लिक लगाया है? नहीं। जो भी लगाया है सरकार और पुलिस प्रशासन लगाया है। क्यों? क्योंकि मैं वैसा था, भगत सिंह बन के घूमता था, बाहर का लोग खुश रहता था, माँ हमारी रोती रहती थी, पुलिस आता था, खाने का नहीं था, तो मैं क्यों करूं? और समाज में भी गाली, हीरो बनता ज्यादा।
समस्या आपका वीडियो नहीं चल रहा है, इससे नहीं है। समस्या ये है कि आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। वीडियो तो आज नहीं चलेगा तो 10 दिन बाद चलेगा, लेकिन आपके वीडियो को आपके ही दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप में घुमाएंगे, देखा हीरो बनता, चलत नहीं के। तो दुख यहाँ होता है, और तब अपने आप को बदलना चाहिए। और हमने अपने आप को बदला। सब कोई जानता है कि नवंबर में 2022 को मैं पहला बार पटना गया था, यानी 2023 से 2024, मात्र 24 महीना में देखिए क्या से क्या हो गया। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, मेरे घर में बैठे बैठे हमको लोग खिड़की के अंदर पैसा फेंक के चला जाता है, रुमाल में बांध के कि मेरा वीडियो ले लीजिएगा, कभी फोन कर दीजिएगा। ये स्थिति है, जबकि 99% मीडिया का लोग और क्रिएटर है, मेरा भूजा फेंक रहे हैं। सही बात, पैसा दे रहा है, रियलिटी है। तो अपने आप को बदलिए। आपको कोई इंटरव्यू नहीं देगा, आपको कोई अपने पास बैठाएगा नहीं, कैमरा में देख के गेट बंद कर दिया जाता था यही पटना में, और वही लोग आज आदर से बुलाते हैं। इवेंट में से फोन आता है, पवन सिंह खेसारी के लेवल का, रितेश पांडे के लेवल का इवेंट में से फोन आता है कि आइए रील बनाइए, वही करूं। जब तक मैं छोटे लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूं तब तक मैं एक सेलिब्रिटी की तरह जी रहा हूं। अब बड़ा लोगों का कुत्ता बन जाऊंगा तो लोग समझेगा पवन सिंह के साथ घूमता है, खेसारी का चमचा है। ये इससे ज्यादा इमेज उनके साथ रहने वाले लोगों का नहीं बनेगा। देखा है, यानी कि ऑफर मिला है आपको उन लोगों के साथ। रोज इवेंट में फोन आता है, आइए ना, आइए वीडियो बना के जाइए, चमचागिरी करके जाइए, 2 टाइम खाना खा के जाइए, पवन सिंह के साथ फोटो खिंचवा के जाइए। अरे मेरे से बड़ा सेलिब्रिटी कौन है आज के डेट में? मैं जाऊं उन लोगों से फोटो खिंचवाने? मेरे को चुनाव से बुलावा आया था, उनके चुनाव से, तब मैं गया था। आने से लेके जाने से लेके खाने तक का पैसा मिला था, तब मैं गया था। कुत्ता बन के रहिएगा तो कुत्ता ही बनते रहिए। और मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, जो दूसरे का फैन होता है ना, उसका कभी फैन नहीं बनता। अच्छा। तो मैं हमारे पेज पे जाके देखिए 20-22 लाख फॉलोअर है, और फॉलोइंग में 0 है। मैं किसी को फॉलो नहीं करता, किसी को नहीं करता, फॉलो ही नहीं करता किसी। ये तो एटीट्यूड भी हुआ ना, एकदम है एटीट्यूड। एटीट्यूड भी उसी इंसान को रहता है ना जो उस लायक बना है। 0 से उठा हुआ आदमी को घमंड होना चाहिए। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं, आपको कोई पसंद नहीं है? पसंद तो सभी हैं, हम फॉलो किसी को नहीं करते हैं। मेरे पेज पे फॉलोइंग नहीं दिखाना चाहिए, मैं किसी को फॉलो करके रखा हूं, मैं उसको देखना चाहता हूं। देखते तो सभी को है। हाँ। दुश्मन कोई नहीं है। तो एटीट्यूड नहीं है, ये मैं किया हूं, ये मैं किया हूं, ये हमारा काबिलियत है, और ये मैं ही कर सकता हूं, ये एटीट्यूड है। ये तो नहीं बोल रहा हूँ ये मैं ही कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो अपने कामयाबी पे सेलिब्रेशन करने का तो सबको अधिकार है। आप घमंड समझता हो, अच्छा है आप इसको अपना एक तरह से कामयाबी समझिए। तब हम अपने आप को चार्ज करने के लिए अपने आप पे घमंड करते हैं। मेरे जैसा कोई नहीं है, सारा कोई धूप में घूम रहा है, हम यहाँ बैठ रहे हैं, एसी के अंदर बैठ कर आराम से अपना वीडियो कर रहे हैं। पास आ रहा है ना कॉल, के सामने भी पैसा तो दे रहा है ना। मैं 1 घंटा हुआ हमको आए हुए, 1 घंटा में 20+ भी कॉल आ गए आपके पास। तो दोनों वो सारा लोग 2-2 हजार फोन कर रहा है। वो आगे से बोल रहा है कि भैया पैसा लेके हमें वीडियो चला दी। अब बताइए 20 आदमी से एक दिन में 2,000 रुपया लेके 40,000 रुपया कर लेंगे, तो 20 वीडियो एक दिन में कोई बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो यानी कि हमारे पास आंख खुलने से पहले मेरे पास काम भगवान भेजते रहे, यानी मैं खुशनसीब हूं। हाँ। अगर हर सुबह आपके पास काम है तो आप सबसे खुशनसीब इंसान है। भैया आपको नहीं लगता है ऐसा कि आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें आप भी ज्यादा अश्लीलता का प्रयोग करते हैं? एकदम है, अश्लीलता है, बिल्कुल अश्लीलता है। किसके लिए है? जो उससे भी ज्यादा अश्लील है। अब कोई ब्लाउज खोल के नाचेगा तो मैं उसको बहन तो बनाऊंगा नहीं ना। औरत एक ही है। हाँ। कोठा पे नाचने वाली भी औरत है, और दूध पिलाने वाली भी औरत है, राखी बांधने वाली भी औरत है। क्या आप मुजरा करने वाली को बहन बनाइएगा? नहीं, कभी नहीं। जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएंगे ना। जो बहुत ज्यादा बेशरम है उसके लिए थोड़ा सा बेशरम तो बनना पड़ेगा। और मेरे वजह से 20% महिला वीडियो बनाना छोड़ दिया लोग, या 20-30% लोग सुधर गया है लोग। मैं तो अभी देखा था कुछ महिलाओं का भी फोन आ रहा था प्रमोट करने के लिए। महिला लोग तो कहबे करता है कि आप हमको गाली दे दीजिए। हाँ। हमारे बेडरूम में आइए, रील बनाते हैं, पैसा लेके वीडियो बनाते हैं। तो ये तो प्रमोशन है, ये कोई बुराई नहीं है, प्रमोशन है, पेट के लिए सब कोई करता है। रहा सवाल अश्लीलता का जो मेरे से पूछा जाता है। हाँ। तो आप उन बाप से पूछिए ना जिनकी बेटी 16 साल की उम्र में अच्छे गानों पर भी गंदा कपड़ा पहन के रील बनाती है, आखिर उनके पास कैमरा कहाँ से आता है? यही लोग खरीद के देते हैं ना। तो आजकल बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ और बेटी नचवाओ, ये स्लोगन आया है। जिसका बेटा जवान हो रहा है उसको टेंशन है कि कहीं किसी मुकदमा में मत पड़ जाए। तो अश्लीलता का जिम्मेदार कौन है? मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, अश्लीलता का जिम्मेदार कौन है? अभी मैं शॉर्ट खोल के यहाँ बैठ जाऊं तो उसको अश्लील नहीं माना जाएगा, लेकिन कोई लड़की अगर फिटिंग टी-शर्ट पहन के घूम रही तो वो अश्लीलता है। वो रेप के लिए प्रेरित कर रही है युवाओं को। तो अश्लीलता कहाँ है? इसको देखिए ना, हमारे घर की बेटी नाच रही है, मैं तो नाचने वाली को गाली दे रहा हूँ ना कि मत नाचो। हाँ। तो मैं अश्लील कहाँ से हो गया? आप तो रोक रहे हैं ना एक तरीके से। रोक रहा हूँ।
वो अलग बात है कि रोकने के वजह से तरीका अलग है, तरीका अलग है। हाँ। तो तरीका में तो थोड़ा सा सुधार कर लिया गया है। हाँ। अब हमारा एक यही काम तो है नहीं, मैं पॉलिटिकल न्यूज से लेकर क्रिकेट स्पोर्ट्स सबका न्यूज बनाता हूँ। हाँ। मेरे पास 6-6 7-7 चैनल है। बेटियां आपकी रुसवा हो रही है, पैसा हम कमा रहे हैं। जब आपकी बेटियां नाचना नहीं छोड़ेगी तो हम उस पर कंटेंट बना के पैसा कमाएंगे। हाँ। मैं यहाँ सिर्फ पैसा के लिए हूँ, ना कि समाज सुधारने के लिए हूँ। मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज का लोग तो चाहता है कि नंगा घूमे, मैं भी चाहता हूँ कि नंगा घूमिए, हम देखें, हमको मजा मिले। कौन नहीं चाहेगा? पहले सुधारने का कोशिश किए तो गाली सुने, तो अब हम इसमें मजा लेके और देखिए इस चीज को सपोर्ट करने में ज्यादा पैसा मिल रहा है। पहले रोकने में लोग गाली देता था, महिला सब गाली देती थी कि देख के जलता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। अब इन सब चीजों का सपोर्ट कर रहे हैं, वाह भौजी बहुत अच्छा नाच रही है, बहुत सेक्सी है, बहुत ग्लैमरस है, 2000 आ जाता है। तो हमें क्या मतलब है? आप अपना बेटी बचा के रखिए ना। सारा का सारा दोष यहाँ के पेरेंट्स का है जो अपने बेटी को नचवा रहे हैं गंदा गंदा गाना पे। किसी भाई को आईफोन चाहिए तो वो कमा के नहीं खरीद सकता। हाँ, अपने बेटी को नचवा के या बहन को नचवा के तुरंत खरीद सकता है, या अपनी ही बहन को किसी से गर्लफ्रेंड बनवा के आईफोन खरीद सकता है। ये हो रहा है, ये मैं सच बोल रहा हूँ, हो रहा है। और आप कमेंट में देख लीजिएगा, लोग इस बात के लिए एग्री करेगा। क्या सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अश्लीलता आप ही फैलाते हैं? देखिए हम नहीं फैलाते। क्योंकि सबसे पहला केस आप ही पे हुआ था और आप जेल भी गए, अपने थाने में भी गए थे, माफी मांगे थे। उसका क्या मतलब क्या प्रोसेस था, क्या हुआ था वो जो सबसे पहले आप ही को बुला लिया गया था? आपसे भी बहुत धाकड़ लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। कमजोर हैं, एक तो कमजोर हैं, अकेले हैं, मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, और एक पॉपुलैरिटी का भी मामला है कि बिहार पुलिस ने कुछ किया। ऐसे आदमी को दबोचा जिसका नाम है, आप गाली देते रहिएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, और हम छींक भी देंगे तो हमारा खबर बन जाता है। तो ये तो अपने काबिलियत पे फिर यहाँ गर्व होता है, लोग कहेगा घमंड है। पुलिस ने हमको बोला, पुलिस ने आज भी हमको हमेशा हिदायत देते रहते हैं। हाँ। आपका ये वीडियो खराब है, वो वीडियो खराब है, बाकी दूसरा कोई नंगा ना अभी भी अच्छा। डे 1 से जिस दिन मैंने थाना से बेल लेकर आया उस दिन से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे नजर है। तो समस्या ये है कि जब पुलिस हमारे पे नजर रख रहा है तो सिर्फ मेरे वीडियो पे ही नजर नहीं रख रहा है ना, मेरे अच्छे वीडियो पे भी नजर रख रहा होगा, यानी मेरा पुलिस प्रशासन में रेपुटेशन बन रहा होगा। मैंने थोड़ा अपने में सुधार किया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आप बहुत ज्यादा पॉपुलर इंसान है तो आप ये मत कीजिए, बाकी जो करता है उसका ज्यादा फैलता नहीं है, हम वो देख लेंगे। समाज सुधारने का जिम्मेदारी आप मत लीजिए, उसके लिए पुलिस है। मैं पुलिस प्रशासन का सम्मान करता हूँ कि मेरे ही वजह से 10 लोग डर गए कि भैया जब इसका ये हाल है तो हमारा ये क्या हाल होगा। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस हम पे इसलिए कार्रवाई किया कि हम बहुत ज्यादा अश्लीलता फैलाते हैं। मैं तो प्रमोशन करता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर मुझे पैसा नहीं मिलता है तो मैं इस कुर्सी पे बैठता नहीं हूं बेवजह वीडियो बनाने के लिए। अब ये स्थिति है, कितना भी बड़ा कंटेंट हो, हमको बिना पैसा का मैं वीडियो बनाने बैठता ही नहीं हूं। रियलिटी है, मेरा जितना वीडियो है उसमें 99 वीडियो में सब 2000 वाला वीडियो है, समझ लीजिए। तो ये मैंने सब बताया था प्रशासन को कि मेरी क्या मजबूरी है, और जो मेरे वीडियो पे जो केस करना है ना, वो सामने वाला मैं जिसको गाली दे रहा हूँ उसके भी वीडियो पे केस कीजिए, क्या उसका देख लीजिए कम से कम कि वो कर क्या रहा है, तब मैं उसको गाली दे रहा हूँ। तो प्रशासन में भी लोग हैं, भावना को समझने वाले हैं। अब हमको हिदायत आ जाता है, कभी कभी वीडियो मेरे से बन जाता है, गलत गाली दे देता हूँ, क्योंकि ये सब तो छूटेगा नहीं, चढ़ा दीजिएगा तो ये नहीं छूटेगा। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो खराब बनेगा, अच्छा बनेगा, केस होते रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुनहगार हूँ। अब बेशक सजा दो मुझे, लेकिन सजा देने वाला भी गुनहगार नहीं होना चाहिए। मैं भी झांकू एक बार बिहार में क्या हो रहा है इस चीज पर देखिए। महिलाओं पे केस कीजिए जो अधनंगी होकर नाच रही है। बिहार में से बहुत लोग हैं जो एकदम अश्लीलता को पार कर चुके हैं, जैसे 1-2 कॉमेडी क्रिएटर भी है। अश्लीलता को समाज तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया, कैसे हुआ? ठीक है, पुलिस प्रशासन हमको पहचानते हैं, पहचानता था तो हमको बुलाया गया। समाज इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ दिन में पूरा कपड़ा पहन के घूमने वाले लोगों को पागल कहा जाएगा। आप देख लीजिएगा, जनरेशन चेंज हो गया है। पूरा कपड़ा पहनने वाले लोगों को इस बिहार में पागल कहा जाएगा, इस हिंदुस्तान में। और जिसका 50% बदन दिखेगा उसको मॉडर्न कहा जाएगा। ये पागलपनी नहीं है तो क्या है? समाज एक्सेप्ट कर चुका है। कितना लोगों को पुलिस पकड़ेगा और कितना लोगों पे कार्रवाई होगा। आज इंस्टाग्राम खोलिए, पोर्न सर्च में भारी गिरावट आया है इंस्टाग्राम की वजह से। यानी जो लोग XXX पे जाते थे जो देखने, वो आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, वो भी आधा कपड़ों में। बहुत मजा आता है। पोर्न सर्च में गिरावट हुआ है इंस्टाग्राम के नाम पे। कितना चीज बंद कीजिएगा। समाज में जो चीज, आप चुनाव देखते हैं ना, 51 वोट वाला मंत्री बनता है, 49 वोट वाला नहीं। तो जिस चीज को समाज एक्सेप्ट कर लिया वो लीगल कर दिया जाएगा बहुत जल्द। जैसे
लिविंग रिलेशनशिप को लीगल कर दिया गया हाँ। है कोर्ट के द्वारा। आप बालिग हैं तो आप किसी के साथ सो सकते हैं, कोई आप पे आरोप नहीं लगा। जबकि ये बहुत घटिया होता है ये। घटिया क्यों? मामला इतना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में इस मामला में गया कि मामला को लीगल कर दिया गया। बहुत ज्यादा जिस चीज का केस आता है उसको लीगल कर दिया जाता है कि कितना सॉल्व करेंगे। और लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है रखेल रखना। अब आप जो समझिए, कोर्ट में आप नहीं जा सकते। हमारे और हम किसी लड़की के साथ सो रहे हैं और वो 21 साल की ऊपर की है तो वो लीगल है, नहीं पढ़ सकता है। पुलिस का काम कम करने के लिए किया गया। वैसे ही सब कोई गंजी पे घूमने लगेगा तो गंजी पहनना लीगल हो जाएगा। सब कोई छाती आधा देखा के घूमेगा तो छाती दिखाना लीगल माना जाएगा। कितना पुलिस सॉल्व करेगा? तो ये सब अश्लीलता कुछ नहीं है, ये सब नौटंकी जितना है। और रहा सवाल बिहार का, तो बिहार में तो हर चीज बंद है भैया। दारू भी बंद है, पोलोथीन बंद है, गुटखा बंद है, इसी तरह अश्लीलता भी बंद है, चल रहा है। सरस्वती पूजा में मार दो सटा के लोहा गरम बज रहा है। कितना पुलिस करेगा भैया, कितना पुलिस करेगा? तो ये नौटंकियों से हमारे कारोबार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, पुलिस पकड़ा बेल लिए, फिर पुलिस पकड़ेगा बेल लेंगे, फिर पुलिस पकड़ेगा बेल लेंगे, हमारा काम चलते रहेगा। आप राधे श्याम रसिया से बात करने के लिए फोन किए थे, उनका लड़का उठाया था सूरज रंग रसिया, उससे बहुत बहसा बहसी हो गया था। वो बोला था आपको बात करने नहीं आता है, आप बोल रहे थे तुझसे बात ही नहीं करना है मेरे को, भाई अपने बाप से बात करा। राधे श्याम रसिया एक ऐसा इंसान है जो हमको आगे बढ़ाए हैं। राधे श्याम रसिया की वजह से आज जो कुछ भी हूँ वो अच्छा हूँ। और उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा इस दुनिया में बेइज्जत किया, जिसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए घर बुलाया और 2000 रुपया मांगा कि 2000 रुपया दीजिएगा तब मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। और मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं 150 किलोमीटर गाड़ी चला के गया और वापस आया 44 डिग्री गर्मी में। तभी तो दिल में आग लगा। वो अगर इंटरव्यू दे देते तो फिर मैं दूसरे कलाकार के पास जाता, तीसरे कलाकार पे जाता, फुटबॉल की तरह लुढ़कते रहता। तो राधे श्याम रसिया ही ऐसा कलाकार है जो हमको आगे बढ़ाया है, हमको काम करने में एनर्जी दिया है, मेरा बेइज्जत करके। राधे श्याम रसिया भी हमको पैसा दिए हैं अपने गाना के प्रमोशन के लिए। एक समय में हमसे पैसा मांगे थे। उनका गाना सर्च कीजिए, बैगनवा के खेत में उनका गाना आया था, उसी के लिए ना हुआ था बाबा, उसी के लिए ना फोन हुआ था उसके बेटे से, मैंने पैसा लिया था। अच्छा, तो ये राधे श्याम रसिया या उसके बेटा का बात नहीं हो रहा है, ये हम अपना बात कर रहे हैं। अपना बात बोल रहे हैं। बन गए कि जो आदमी पैसा लिया था उससे पैसा लिए, आप भी उस लायक बनिए। और राधे श्याम रसिया हमारे जीवन में रोल मॉडल बन के आए थे। उन्होंने हमको बेइज्जत नहीं किया होता तो मैं ये काम बंद कर देता। थक हार के आके सो गया था और सोच लिया था कि आज से मैं इंटरव्यू लेने नहीं जाऊंगा। फिर अगले सुबह हमको मन में आया कि हम तो करेंगे काम, वो लौटा दिए तो क्या है, करेंगे। तभी तो गाली देना शुरू किए लोगों को फोन पर। ना तो हम तो 150 किलोमीटर धूप में गए थे इंटरव्यू लेने, वही राधे श्याम रसिया को घर से आके फोन पर गाली दिए तो 10 मिलियन चला। आप समझिए, दरवाजे पे गए तो इंटरव्यू नहीं दिया, यहाँ जाके फोन करके गाली गलौज कर दिए तो 10 मिलियन चला गया, तो हो गया नाम। तो भैया पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो वही नारायण राधे श्याम रसिया को तो मैं इज्जत करता हूँ कि आपने हमको बेइज्जत नहीं कह रहा था, हमारे दिल में वो आग नहीं लगता। मुर्दों की तरह जीने से अच्छा है धक्का खाइए, अपमान सहिए, कुत्ता बन के समाज में रहिए, ठोकर खाइए, तभी ना कुछ सीखिएगा एकदम। न तो घर का लोग तो 2 वक्त का रोटी तो खिलाइए देता है। आज यहाँ नहीं ना बैठते हैं, आज हमारा घर का लोग हमको वीडियो में देखता है। हाँ। मिलने के लिए इतना ज्यादा समय नहीं है, तो इस काबिल बने तब ना। मेरे को इनविटेशन नहीं दिया जाता था शादियों में कि गाली गलौज करता है, पंडितों के नाम खराब कर रहा है, निमंत्रण दीजिए। तो मेरे तरह आदमी होना चाहिए ना, मैं लगाता हूँ। जब मैं गाली गलौज देता था वो वीडियो नहीं चलता तो मैं सामाजिक बहिष्कृत आदमी था। आज वही गाली गलौज चलने लगा तो मैं भगवान कैसे हो गया? मैं कल भी घटिया था और आज भी घटिया हूँ, हमको ना बुलाया जाए अपने घर में। तो इस तरह से आप किसी इंसान को नहीं देखिएगा जो इतना ठोकर खा के यहाँ बैठा हुआ है। हम दिन भर इसी रूम में बैठे रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोए रहते हैं। रिया राज से आपने क्या गलत बातें की थी कि उसने बहुत ही अपशब्द बोला था आपको? देखिए वैसा रिया राज कितना आई कितना गई, नाम ही याद नहीं है। देखिए वो रिया राज जो है पीला ड्रेसवा में जो परछावन में पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं, बस नाम सुना था। हाँ। वैसा लोग तो मान लीजिए मेरे ऑफिस में झाड़ू मारने के लिए कई लोग आया उस तरह के कि हमको थोड़ा काम करने के लिए रख लीजिए। वैसा रिया राज कितना आई कितना गई। हमारा वीडियो पवन भैया, खेसारी भैया, इस सब लेवल का लोग देखता है। हमारा वीडियो जज लोग देखता है, हमको कोई बताया था जज इंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए ना भैया, चाहिए ना। मेरा जज लोग वीडियो देखता है। आज हमारे जगह पे दूसरा कोई अश्लीलता वाला मामला में फंसा रहता तो कम से कम 7 महीना जेल में रहता, हमको छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे से प्रशासन का लोग भी है कि ये अपना काम कर रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग इनलीगल है, उसके बाद भी मैं रोज करता हूँ, तो मेरा रोजगार हो गया। मैं किसी बेडरूम में घुस के स्टिंग नहीं ना कर रहा हूँ। नहीं। तो ये रिया राज जो बोल रहा है, ये लोग आज कहाँ है रिया राज? पता नहीं, 3-4 गाना आया होगा और भोजपुरी में तो ठोकैया तो होबे करता है। आपके पॉडकास्ट में बोल देता हूँ होता है,
रोज होता है, डेली होता है, हर गाने के लिए होता है। कितना आई कितना गई है, कोई है रंजीता को कोई पूछ रहा है, यूपी वाली पुलिस वाली भाभी शिवानी वाली कोई पूछ रहा है, पारो आरती ऑर्केस्ट्रा कोई नहीं कोई पूछ रहा है, कोई नहीं मिला। तमाशा देख रहे हैं, बेटिया आपकी नाच रही है, तिजोरी हमारा भर रहा है, हमारा क्या जाता है, वैसा वैसा रिया राज कितना आई कितना घोड़ी बन के गई, आई डोंट केयर। कृष्णा जैक को आपने रुला दिया था बात बात में ही, फिर आपने बोला कि मैं उसका प्रमोशन भी करूंगा, क्या हुआ था? क्यों कृष्णा जैक से? कृष्णा जैक का देखिए, मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ, किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ। कृष्णा जैक अच्छा कॉमेडियन है, लेकिन उसको इंटरव्यू छोटे कलाकारों को देना चाहिए। आज मैं आपसे बोला ना कि बड़े लोग इंटरव्यू छोटे लोगों को नहीं देते हैं। आपको अगर कृष्णा जैक अपने दरवाजे से भगा दे बिना इंटरव्यू दे तो कैसा लगेगा? उसके बाद कृष्णा जैक से मेरा पर्सनल झगड़ा नहीं था, मैंने दूसरे के लिए झगड़ा किया था। बाद में कृष्णा जैक बोला कि मैं इंटरव्यू दूंगा, और बाद में बहुत सारे गाना का प्रमोशन मैंने कृष्णा जैक का किया, और सबसे ज्यादा व्यूज कृष्णा जैक के वीडियो पे आता है। मेरे हाल फिलहाल में एक गाना आया है कृष्णा जैक का, बिंदिया तहत निंदिया उड़ा के ले गई, वो गाना का प्रमोशन किया हूँ, 16-17 लाख लोगों ने देखा है। तो मैं घर बैठे आपको कहाँ पहुंचा दे रहा हूँ, आप समझिए। टुनटुन यादव, हाँ, पब्लिक डिमांड था कि टुनटुन भैया तुमको इंटरव्यू नहीं देंगे, बहुत रंगदारी वाला गाना। अच्छा, उन्होंने सेट पर से गाना भी सुनाया टुनटुन यादव जी का, मैं अब तो बहुत पढ़ता है। हाँ। उन्होंने सेट पर से गाना सुनाया हमको और इंटरव्यू भी दिया। तो व्यूज किसको खराब लगेगा बताइए? आप एक मीडिया 5000 को बुला के गाना प्रमोशन कराते हैं, और मैं घर ही से फोन लगा के आपको पब्लिक के पास पहुंचा दे रहा हूँ, तो मेरा तो पूजा होना चाहिए ना। हाँ। जो बहुत ही घटिया मानसिकता के भोजपुरी में लोग हैं, वही 1-2 लोग बाकी हैं, बाकी सब कोई मोबाइल पे इंटरव्यू दे चुका है। सब कोई, लगभग सब कोई। एक शिल्पी राज नहीं दी है। शिल्पी राज हमसे इतना दुश्मनी करती है कि शिल्पी राज, मैं जिस इवेंट में जाने वाला था वहां पे बोल दी कि कार्यक्रम में आएगा तो हम नहीं आएंगे, तो मैं बोला मैं ही नहीं आता हूँ, तुम ही जाओ। क्या हुआ है उस शिल्पी राज से? क्या हुआ है कि शिल्पी राज का एक मामला था विवेक पटेल से, अच्छा, शादी वाला मामला। उसमें मैं विवेक पटेल के तरफ से मैं वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं जानता था विवेक पटेल सही आदमी है। अच्छा। आदमी बड़ा बन जाता है तो अपने पति को ही सबसे पहले लात मारता है आज के डेट में। तो विवेक पटेल का मामला था, विवेक पटेल साइकिल से शिल्पी को ले जाता था स्कूल में प्रोग्राम कराने के लिए, उस वक्त का विवेक पटेल साथी है। इस बारे में शिल्पी नाराज हो गई। उसके बाद पब्लिक बोला कि विवेक पटेल के पक्ष में अपने घर से पूछिए, तो मैंने शिल्पी के माँ का इंटरव्यू ले लिया बिना बताए, और वो पब्लिश कर दिया। बहुत ज्यादा इन लोगों का फजीयत हुआ। काम मैंने सच ही किया, सच किए थे। उसके बाद विजय चौहान जी का फोन आया, वो धमकी वमकी दिए, वो भी रिकॉर्डिंग मैंने, मैं डरता नहीं ना हूँ किसी से। हाँ। ये लोगों को हिम्मत है कोर्ट में जाने का मेरे खिलाफ? ये बड़े बड़े फॉर्च्यूनर से 1-1 करोड़ के गाड़ी से घूमते हैं। मैंने शिल्पी के माँ का इंटरव्यू किया, उसके बहन का इंटरव्यू किया, उसके भाई का नंबर भी पब्लिश कर दिया। विजय चौहान फोन करके हमको समझाने के लिए उनका भी पब्लिश कर दिया। है हिम्मत किसी थाना में जाने का मेरे खिलाफ? जाओ मेरे खिलाफ। अब मेरे को गाली देती है या मेरे को नापसंद करती है, इंटरव्यू नहीं देती है, वो अलग बात है। मैं तो अभी भी दीदी ही बोलता हूँ। अच्छा, तो इस टाइप का लोग हमसे, अब बताइए, हमारा दुश्मन इतना बड़ा बड़ा लोग है, इसी से हमारा हैसियत पता कर लीजिए। हाँ, इंसान का होगा तो उसके दुश्मन से नहीं पता दुश्मन कौन है? है? हमारा दुश्मन है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में शिल्पी राज। दुश्मन हमको नापसंद करने में दुश्मनी हुई ना। नापसंद इसलिए करते क्योंकि मैंने उसका चमचागिरी नहीं किया, मैंने सच दिखाया। ठीक है। और ये और भी बहुत लोग हैं। खुशी कक्कड़ नाम की सिंगर है, पहले हम ही कई बार मिलके इंटरव्यू लिए थे, आज वीडियो चलने लगा तो स्टार बन गई हो गए। हमको इंटरव्यू देने में उसको शर्म लगता है। अब पहले गाना लाई थी यार छाप लहंगा भतार छाप चोली, उसका प्रमोशन मिल के हमने कराई थी। तो अब हमारे विधायक जी विनय बिहारी जी, उनसे मेरा शिकायत लगा देती है, तो मैं नहीं बोलता हूँ। तो कुछ लोग जो बहुत ही मानसिक रूप से बीमार हैं, वही लोग मुझे इंटरव्यू आज तक नहीं दिए, और मैं मांगने भी नहीं जाता हूँ। अब 2000 वाला इंटरव्यू लेके तुम्हारा फ्री में चमचा एकदम 2000 रुपये इंटरव्यू लेंगे भाई। सेलिब्रिटी का क्या जरूरत है? पैसा ही चाहिए ना। कोई फेमस आदमी का वीडियो तो बना के चला देगा। कोई नया आदमी का कोई 1 लाख व्यूज ला के दिखाए तब अपना माना जाएगा। में दम है। पवन सिंह के साथ बैठ जाए तो हमको भी 10,000 लाइक मिल जाएगा। किसी अनजान आदमी को फेमस करवा दे तब ना। मेरा 80% वीडियो ऐसा मिलियन में चला है जिसको कोई जानता ही नहीं था। जानता ही नहीं। तो काबिलियत है भैया, काबिलियत। मेरा पूजा हो रहा है।